नफरतों को मोहब्बत में बदलने के लिए कर्नाटका बेंगलुरु में एक मिसाल कायम करते हुए यहाँ पर उलमाए कराम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। पिछले दिनों आप लोग जानते हैं काफ़ी नफरत की बीज बोई जा रही है। जगह जगह पे मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने देने की साजिशें भी की जा रही थी। इसी को मोहब्बत का इजहार करते हुए आने वाले रमज़ान में हिंदू भाइयों के साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ जिस तरीके से पिछले कई सालों से कारोबार कर रहे हैं, इसी तरीके से करने की हिदायत भी दी गई है और बताया गया है कि जैसे हम मोहब्बत से इस देश में रहते हैं, इसे अमन व अमान के साथ रखना चाहिए और मोहब्बत को हमेशा कायम रखना चाहिए। और वेलकम करते हुए, खुशामदीद करते हुए कहा गया कि जिस तरीके से हिंदू मस्जिद हो या दरगाह हो या खानका हो, जहां पर भी वो दुकानें लगाते हैं, इनका वेलकम किया जाएगा और इनको खुशामदीद किया जाएगा और इनके कारोबार वहाँ पर लगाने की आराम से जिस तरीके से वो पहले लगाया करते थे वो दुकानें लगा सकते हैं। और यहाँ पर मुस्लिम कौम से भी गुजारिश की गई है कि वो अमन व अमान और मोहब्बत और खुलूस भाईचारा कायम रखे। उलमा इकराम की काफ़ी अच्छी पहल नज़र आई। तो चलिए जानते हैं एक रिपोर्ट। हमारे हजरात उलमा और तंजीमों के सरबराहों ने इस बात की वजाहत की है कि चंद गिने चुने लोगों की तरफ से ये बात आई थी कि जो मुख्तलिफ जत्रों में मुसलमान और हिंदू मिलकर तिजारत किया करते थे, तो उन्होंने वहाँ 40-50 लोगों को तिजारत करने के लिए मौका नहीं दिया। तो पूरे कर्नाटक स्टेट को ये पैगाम देना चाहा कि हमने हर जगह इसका बाइकाट किया जा रहा है और करने के लिए ऐलान कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों की तरफ से ये खुले तौर पे ऐलान किया जा रहा है कि हम किसी भी तरह का बाइकाट नहीं करेंगे। और ये भी ऐलान हुआ है कि रमज़ान का महीना आ रहा है, पहले से मुस्लिम ताजिर गैर मुस्लिम ताजिर मिलकर मस्जिदों के बाहर, दरगाहों के बाहर, खानखाहों के बाहर तिजारत करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह तिजारत करते रहेंगे। कोई भी मुसलमान भाई किसी गैर मुस्लिम को या गैर मुस्लिम मुसलमान को उठा के नहीं भेजेगा। कोविड के मौके पर भी जब किसी का इंतकाल हुआ तो आपने देखा कि हमारे मुस्लिम नौजवानों ने अपने खानदों पे गैर मुस्लिम भाइयों की मैयतों को लेकर मशान तक पहुंचाया था। यही भाईचारगी का आज भी हम ऐलान करते हैं कि हम उसी तरह भाईचारगी के साथ रहेंगे। हमारी खुशियों में वो शरीक रहेंगे, उनकी खुशियों में हम शरीक रहेंगे। हमारे गमों में वो शरीक रहेंगे, उनके गमों में हम शरीक रहेंगे। किसी भी तरह के भेदभाव को हम जगह नहीं देंगे। हम मुकम्मल तौर पे भाईचारगी से रहेंगे। यहाँ के माहौल को ये बिगाड़ने में इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे। हमारे ये सब उलमा जिस बात का ऐलान किए हैं, हम सब मिलकर भरपूर इसकी तारीफ करते हैं और पूरी मिल्लत इस्लामिया से इस बात की गुजारिश करते हैं जो उलमा ने तय करके लाहे अमल आपके सामने पेश किया है, उस पर आप अमल करें। हमारा सूबा कर्नाटक एक ऐसा सूबा कहलाता है जहां कभी कम्युनल क्लैशेस नहीं हुए और यहाँ के लोग जो है आपस में बहुत मोहब्बत चारे के साथ रहते हैं। यहाँ कभी कोई नाखुशगवार वाक़यात नुमाया तौर पर कभी नहीं हुए। अगर कहीं इक्का दुक्का हुए तो भी यहाँ की कम्युनिटी जो है उसे कम्युनिटी संभाल लेते हैं। लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से माहौल ख़राब करने की चंद लोगों ने कोशिश की है। उसी में एक बात यह है कि हमारे चंद लोगों ने सोशल मीडिया पर मंदिरों के अतराफ व अकनाफ जो है मुसलमानों को दुकान लगाने से रोका। तो जाहिर सी बात है, रिएक्शन के तौर पर जो है सोशल मीडिया में कुछ ऐसी खबरें फैल रही हैं। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे नबी की तालीमात में ये है कि किसी के गलत रवैये का जवाब गलती से नहीं दिया जाएगा।
किसी की बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाएगा, बुराई का जवाब भलाई से दिया जाएगा। ये हमारा कुरान भी कहता है, हमारे नबी की ओरली तालीम भी है, प्रैक्टिकली तालीम भी है। लिहाजा हम ये पैगाम देना चाहते हैं, वो जो चंद लोगों की तरफ से ऐलान हुआ उससे ना खौफ महसूस करें, ना परेशान हो, बल्कि जैसे इस मुल्क में, इस सूबे में हम रहा करते थे, सबके साथ भाईचारा बनाए रखेंगे, एक दूसरे से खरीदारी करेंगे, मामलात करेंगे, कोई भेदभाव नहीं की जाएगी। शाम में 6 बजे इफ्तार के मौके पर हमारी मस्जिदों के पास दुकानें लगती हैं, हमारे हिंदू भाई भी वहाँ दुकान लगाते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, वो आए दुकान लगाएं। हम जब तक एक दूसरे के साथ मिल करके कारोबार नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिल करके मामलात नहीं करेंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और एक दूसरे को फायदा भी नहीं पहुंचा सकते। वाज़ेह तौर पर ये तमाम उलमा, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा बैठे हैं, एक पूरी कर्नाटक के मुसलमान जो है इनमें से हर एक के फॉलोवर्स हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तमाम उलमा की तरफ से है। तो इससे ये पैगाम आप हजरात को देना चाहिए, आग को बुझाना चाहते हैं पानी इस्तेमाल करें, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, ये हमारे नबी की तालीमात है। हम यही पैगाम देना चाहते हैं, रमज़ान हो, ईद हो, जैसे गुज़िश्ता सालों में तमाम से हम खरीदारी किया करते थे, खुशी से रमज़ान मनाते थे, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हमारे रमज़ान में इफ्तारी में मस्जिद में आते थे, ईदगाहों में आते थे, और ईद मिलन प्रोग्राम होता था, सब मिलजुल करके किया करते थे। चंद लोगों की इस गलत साजिश का शिकार ना मुसलमान हो, ना हमारे हिंदू भाई हो, हम सबों को मिल करके आगे बढ़ना है। अल्लाह इसी तरीक पर हमें रहने और चलने की तौफीक अता फरमाए।